हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और अनोखी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में भी आता है। तो हम आज कुछ उदाहरण से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझेंगे, अर्थात केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना हम लोग जानेंगे। 3-4 उदाहरण लेंगे जिसमें आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप लोग बिल्कुल किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। थोड़ा सा हम ये जान लेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात जितने हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण का 2 भाग होता है, एक LHS होता है, एक RHS होता है, अर्थात एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। तो आइए देखते हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं। पहले सबसे छोटा उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं H2 + O2 = H2O। ये हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल का निर्माण करता है। तो इसमें अणु को देखेंगे, इसमें हम देखेंगे यहाँ एटम को, तो H है और O है, 2 ही प्रकार का है। ये है अभिकारक और ये है प्रतिफल, इसे उत्पाद भी बोला जाता है। तो अभिकारक में H और O, प्रतिफल में भी H और O होगा। ये आवश्यक है कि जो इधर होगा वही इधर होगा, संख्या में अंतर होता है और उसी को हम बैलेंस करते हैं। तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखना है। H अर्थात ये हाइड्रोजन, H कितना है 2 है, O कितना है 2 है। इधर हम देखेंगे H कितना है 2 है, O कितना है 1 है। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, किंतु ऑक्सीजन जो O है ये अनबैलेंस है। इसी को हमें संतुलित करना है। तो हम देखेंगे कि इधर 2 है, इधर 1 है, अर्थात ये कम है। तो इधर वाले में 2 से यहाँ H2O में, क्योंकि O है इसमें, 2 से यहाँ गुना कर देंगे। तो 2 से हम गुना कर देंगे। ध्यान देने वाली बात है, तो ऑक्सीजन है तो गुना हो जाएगा, तो 1 × 2, अब ये 1 बदलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। किंतु जैसे ही हमने 2 से गुना किया, हाइड्रोजन भी अब चेंज हो जाएगा, इधर का 2 दूनी का 4 हो गया। तो पहले 2 था, अब कितना हो गया 4 हो गया। तो हमने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, किंतु अब हमारा हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो अब क्या करेंगे, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर कम है। तो इधर देखेंगे हाइड्रोजन H यहाँ है, ये टर्म यहाँ है, तो यहाँ पर हम 2 से गुना कर देंगे। अब 2 से जैसे ही हमने गुना किया, तो हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन ही इधर 2 से गुना होकर ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब देखते हैं कि H 4 और 4, अभिकारक में भी 4, उत्पाद में भी 4, यहाँ O 2 है, अभिकारक में भी, उत्पाद में भी 2। तो हमारा समीकरण जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा होगा, ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंस होगा तो ये इस तरह से हम बैलेंस करेंगे और कहेंगे कि 2H2 + O2 = 2H2O। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, और एक हल्का उदाहरण लेते हैं, फिर हर एक प्रकार का समीकरण हम यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ सोडियम प्लस क्लोरीन गैस है मिलकर NaCl बनाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कौन कौन से यहाँ पे अणु है, तो एक है N, परमाणु है तो एक है N, और यहाँ क्लोरीन परमाणु अणु के रूप में है, तो यहाँ क्लोरीन परमाणु लिख देते हैं, एटम लिख देते हैं, यहाँ है CH। यहाँ भी वही होगा, Na का परमाणु होगा और Cl का भी होगा, क्योंकि जो भी होगा संख्याएं अलग अलग होंगी, लेकिन ये जो परमाणु होंगे जरूर होंगे। इधर जो होगा वह Na, इधर जो होगा उधर भी होगा। तो अब संख्या देखते हैं,
यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2। इधर की संख्या हम देख लेते हैं 1 और 1, एक है Cl1। तो सोडियम तो इधर बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन का जो परमाणु है ये बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या करेंगे, इधर है 1 कम है तो इधर 2 से गुना कर देंगे। यहाँ 2 से हमने गुना कर दिया, तो 2 से जैसे ही हमने गुना किया, क्लोरीन यहाँ 1 गुना 2 बराबर 2 हो गया। लेकिन अब सोडियम में भी तो गुना हुआ है ना यहाँ, तो सोडियम भी अब 1 न होके ये भी 2 में बदल जाएगा। अब हम देखते हैं क्लोरीन को हमने बैलेंस कर लिया, पर सोडियम अनबैलेंस हो गया। इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे कि इधर सोडियम अकेले है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो ये सोडियम जो 1 है बदल के 2 हो जाएगा। तो सोडियम हो गया यहाँ 2 दोनों तरफ, अभिकारक में भी और प्रतिफल में भी अर्थात उत्पाद में भी। तो ये समीकरण हमारा जो है अब केमिकल इक्वेशन जो है ये हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ सभी जो परमाणु हैं दोनों साइड बराबर हो गए, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का ये पालन करने लगा। चलिए आइए देखते हैं, फिर एक उदाहरण देखते हैं। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनोखी पाठशाला को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, तो यहाँ हो जाएगा CO2 प्लस H2O। ये है अभिकारक और ये है उत्पाद अर्थात प्रतिफल। प्रोडक्ट है रिएक्टेंट। तो यहाँ हम परमाणु की बात करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा C परमाणु, H परमाणु, O परमाणु, 3 तरह का इधर परमाणु है। कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन परमाणु है 4 और ऑक्सीजन है 2। ये इधर से हम देख के हमने लिख दिया। अब सेम यही परमाणु तो उतने ही प्रकार का होगा, तो इधर हम कर लेते हैं, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया और ये ऑक्सीजन का हो गया। इधर काउंट करते हैं और देखते हैं इधर कितना है। तो कार्बन है 1, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 2 यहाँ और 1 यहाँ, 3। दोनों में काउंट करेंगे, इधर भी करेंगे, लेकिन यहाँ है नहीं इसलिए हमने वही लिखा हुआ है। अब देखा जाए, यहाँ हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन अनबैलेंस है, इधर 2 है इधर 4 है, तो 2 में हम 2 से गुना करेंगे, तो हाइड्रोजन वाला जो है यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, अब 2 से बदलकर 4 हो गया। लेकिन जैसे ही हमने 2 से गुना किया, ऑक्सीजन में भी 2 से गुना हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 1 गुना 2 2 और यहाँ 2 पहले से है, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन अब 3 से बदल के क्या हो गया 4 हो गया। कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन अनबैलेंस। तो ऑक्सीजन इधर 4 है इधर 2 है, इधर कम है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे ताकि 2 दूनी 4 हो जाए। अब ये बदल कर क्या हो जाएगा 4। सभी जो है यहाँ परमाणु बैलेंस हो गए। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। यहाँ Na प्लस सोडियम प्लस H2O, तो यहाँ बनाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ हो गया। अब देखते हैं, सोडियम है यहाँ, हाइड्रोजन है यहाँ और ऑक्सीजन, 3 प्रकार के परमाणु यहाँ अभिकारक में भाग ले रहे हैं। तो उत्पाद में भी परमाणु तो उतने ही होंगे, संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं। तो सोडियम
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर भी 3 प्रकार के परमाणु हैं। अब आइए संख्या काउंट करते हैं। सोडियम कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। इधर काउंट करते हैं। सोडियम कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 1। हाइड्रोजन है 1 और 2 3। सोडियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस है। हाइड्रोजन अनबैलेंस है। तो क्या करेंगे हम कि यहाँ अनबैलेंस है तो यहाँ इधर है कितना? सोडियम 1 है, हाइड्रोजन है 3 और हाइड्रोजन है 2। तो चलिए आइए देखते हैं। इधर है 2, इधर है 3, तो यहाँ पे हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ ये हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन को काउंट किया जाए 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो। लेकिन ऑक्सीजन में भी गुना हो गया तो ऑक्सीजन भी अब हो जाएगा 2 और सोडियम भी हो जाएगा 2। ये 2 से हमने गुना किया तो हो जाएगा 2। अब देखते हैं कि सोडियम 1 है तो इसमें हम 2 से गुना करते हैं तो सोडियम का हो गया, क्योंकि सोडियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है तो सोडियम भी हो गया 2। ये हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ हमने 2 से गुना कर दिया तो इधर है हाइड्रोजन 4। अब नया हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 गुना 2 यहाँ हो जाएगी 4। और ऑक्सीजन अपने आप हो गया 1 है तो ऑक्सीजन में भी 2 से गुना हो गया तो ये अपने आप हो गया 2। अब मिलाते हैं सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे जो हमने किया है अपने IQ का प्रयोग करना है कि हम क्या करें। यहाँ प्रश्न उठता है तो थोड़ा सा हम मिला लेंगे कि हम क्या ऐसा करें कि हमारा बैलेंस हो जाए। तो इसके बाद अगर यहाँ ये हम कर लेते हैं, समझ जाते हैं तो सब चीज साफ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अपने से आप उदाहरण लेके बनाइए और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।